प्रणाम दोस्तों। आप जानते हैं कि निकोला टेस्ला एक महान वैज्ञानिक थे और उन्होंने इतने शोध कार्य किए थे कि उनके पास उनके शोध कार्य पे प्रदर्शन करके मतलब प्रेजेंटेशन करके बहुत सारे लोगों ने नोबेल प्राइज़ जो दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज़ होता है वो प्राप्त किया। पर निकोला टेस्ला ने वो इतने व्यस्त थे कि अपने ज्ञान पर क्योंकि उनके पास इतनी ज्ञान की स्वतः ही प्रकट हो जाता था मन बुद्धि में कि उस पे प्रयोग करने में ही उनको समय नहीं मिलता था और वो दिन में इस 20 घंटे काम करते थे और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा वो 2 घंटे सो पाते थे, उससे ज़्यादा नहीं सोते थे वो। और इतना वो तल्लीन थे कि खोज में, वैज्ञानिक खोज में कि वो भूख, प्यास और नींद को सबसे वो परे गए थे और वो 20-20 घंटे मेहनत करते थे और साधारण व्यक्ति के लिए भी संभव नहीं था। दूसरी ओर आपने सुना होगा कि गौतम बुद्ध थे, जिन्होंने सत्य की खोज के लिए, महान ज्ञान प्राप्ति के लिए इतनी कठोर साधना या तपस्या की, जिसके माध्यम से उनको बड़े-बड़े देवता लोग मतलब ब्रह्मा भी आ गए कि इंद्र लोग भी आ गए, देवी देवता भी आ गए कि उनसे ज्ञान प्राप्ति के लिए। तो ये 2 विशेष लोग थे जो गौतम बुद्ध को 1500 साल हो गए हैं और वैज्ञानिक निकोला टेस्ला को अभी 100 साल के आसपास ही था। पर इन दोनों में एक समानता थी मतलब कई समानता हैं। पहली समानता है कि गौतम बुद्ध ने अपने पिछले कई जन्मों का वर्णन किया है कि मैं एक जन्म में 100 साल पहले ऐसा था, 200 साल पहले इस जन्म में लिया था, एक बार मैं ये प्राणी बन गया था, एक बार एक पक्षी बन गया था, एक बार ऐसे बहुत सारे उन्होंने वर्णन किए पिछले जन्मों के बारे में। पिछले जन्म से यानी उन्होंने कहा था कि मैंने 500 से ज़्यादा जन्म लिए हैं, उनका वर्णन किया है और एक धम्मपद नाम की किताब भी है, उसमें उन्होंने विस्तार से वर्णन है कि उनके कौन-कौन से जन्म हुए हैं, कब वो पशु बने थे, कब वो इंसान बने थे और 500 से ज़्यादा जन्म लेने के पश्चात उनको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इतना लंबा सफ़र उन्होंने त्याग किया था और उसके बाद वर्तमान जीवन में भी उन्होंने कठिन साधना तपस्या करने के बाद उस परम ज्ञान को प्राप्त किया था, अपने हृदय में प्रकट किया था, अपनी मन बुद्धि में। तो वैसे ही निकोला टेस्ला ने भी एक बार बोला था कि जब बहुत सारे वैज्ञानिक लोग हैं ना निकोला टेस्ला को मानसिक रोगी समझते थे, वो पागल हो गया ऐसा समझते हैं, अजीबो-गरीब बातें करता है, ऐसे ही बहुत सारे वैज्ञानिक उनको बोलते थे और एलिगेशन भी लगाते थे। पर वो निकोला टेस्ला यही बोलते थे कि आज समय आपका है, पर मैं जिस भविष्य के लिए कार्य कर रहा हूँ वो भविष्य मेरा होगा। यानी उन्होंने अपने अगले जन्म भी देखा लिया था। मतलब उनका मैंने जब देवी देवताओं से निकोला टेस्ला की आज्ञा चक्र या की स्कैनिंग किया तो उनका आज्ञा चक्र इतना पावरफुल था कि आज तक मैंने किसी भी व्यक्ति का या किसी साधु संत का या किसी तांत्रिक का इतना दिव्य वो इतना पावरफुल आज्ञा चक्र मतलब इतना एक्टिवेशन यानी इतना ओपन मैंने कभी नहीं देखा। तो निकोला टेस्ला का जो आज्ञा चक्र था वो हाई लेवल पर ओपन हो गया था, इसमें कोई संशय नहीं है। मतलब भविष्य में पिछले 1500 साल पहले गौतम बुद्ध का जितना आज्ञा चक्र ओपन हुआ था, उन्होंने जो उस आज्ञा चक्र के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया था, उतना ही निकोला टेस्ला का आज्ञा चक्र ओपन था, इसमें कोई संशय नहीं। जितना निकोला टेस्ला का आज्ञा चक्र ओपन था, उससे ये साबित होता है कि उन्होंने पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने का एक्सेस मिल गया था, यानी ब्रह्मांड में। और उन्होंने एक बार निकोला टेस्ला ने एक वैज्ञानिक को ये भी कहा था कि ब्रह्मांड में एक ऐसी जगह है जहाँ जानकारी का केंद्र है, बस हमें अपने दिमाग को ट्रेन करना है जिससे उस जानकारी को हम हासिल कर सके, ऐसा निकोला टेस्ला ने कहा था। इसका 7 संकेत होता है कि ये सब क्या है कि ब्रह्मांड में ऐसा केंद्र है जहाँ ज्ञान का भंडार है, उसको हम एक्सेस कर सकते हैं अपने माइंड को डेवलप करने। इसका सीधा-साधा अर्थ होता है कि त्रिकालदर्शी बनना, साधना करना, या यही कहने का तात्पर्य उनका था। वही कार्य गौतम बुद्ध ने भी किया था। गौतम बुद्ध ने भी अपने पिछले जन्म देखे थे, तो निकोला टेस्ला ने जो मैंने अभी वाक्य कहा था उसके साबित होता है कि उन्होंने भी अपने भूत, भविष्य, वर्तमान देख लिया था। और उन्होंने बहुत सारे ऐसे शोध कार्य किए थे, बस उनका उद्देश्य यही था कि वो शोध कार्य करते रहे, जितना समय हो सके उतना शोध कार्य किया उन्होंने और उसमें कभी भी उन्होंने लालच नहीं किया, मुझे नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए, मुझे धन मिलना चाहिए, और उल्टा वो
ईमानदारी के चक्कर में बहुत सारा धन गँवा बैठे थे। और गौतम बुद्ध का भी यही संकेत था कि वो दिव्य ज्ञान प्राप्त करे, समाज का कल्याण करना चाहते थे, दुखों से मुक्त करना चाहते थे। और निकोला टेस्ला भी लोगों को भौतिक सुविधा प्रदान करके ज्ञान से दुखों से मुक्त करना चाहते, संपन्नता देना चाहते थे। इसलिए निकोला टेस्ला और गौतम बुद्ध जैसे लोगों का पृथ्वी ऋणी है, वो पूरी पृथ्वी के लिए सोचते थे। मतलब गौतम बुद्ध ने अपने अंदर के मतलब आपो दीपो भव का संदेश दिया, मतलब अपने अंदर की दीप को जागृत करो और अपनी आध्यात्मिक उन्नति करो, यही कहा था। और उन्ना प्रकाशमय जीवन जियो और आनंदमय जीवन जियो और अनंत इस दुखमय जीवन से मुक्त हो जाओ, यही सलाह दिया। वैसे ही निकोला टेस्ला का भी वही उद्देश्य था। उन्होंने प्री एनर्जी का मतलब कॉन्सेप्ट रखा था कि उन्होंने ऐसा टावर बनाया था जो ब्रह्मांड में एक प्लाज्मा नाम का ऊर्जा होती है। और जो ब्रह्मांड में प्लाज्मा नाम की ऊर्जा होती है वो 99% होता है। हर कण कण में वो प्लाज्मा होता है। जैसे हम हिंदू शास्त्र लोग बोलते हैं ना, कण कण में भगवान की अंश होता है, वैसे ही कण कण में 99% पूरे ब्रह्मांड में प्लाज्मा होता है। उस प्लाज्मा को ऊर्जा बिना वायर के वो ऑब्जर्व करके फ्रिक्वेंसी के माध्यम से, वाइब्रेशन के माध्यम से, बिना वायरिंग के वो दूसरे डिवाइस तक मतलब बल्ब वगैरह जला सकते थे। और वो चाहते थे कि पूरे विश्व में फ्री एनर्जी मिले, फ्री बिजली मिले, जिससे कि समाज को इस ऊर्जा के। और आजकल देखते हो कि बिजली निर्माण करने कोयला जलाना पड़ता है, पवन चक्की करना पड़ता है, सोलर एनर्जी कितना खर्चा आता है, जो बहुत खर्चा होता है, जिससे उससे ज़्यादा खर्चा हम ये एग्रीकल्चर में वगैरह लगा देते तो बहुत फ़ायदा हो जाता। पर हम बहुत सारे किसान वगैरह डीजल के कारण खेती में पानी वगैरह नहीं दे पाते, बहुत कुछ दिक्कतें होती है। पर निकोला टेस्ला ने ऐसी प्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट रखा था और उन्होंने प्रयोग भी किया था। पर बहुत सारे लोग ऐसे चाहते थे कि प्री एनर्जी किसी को ना मिले जिससे कि उनका बिजनेस चौपट हो जाए, इसलिए उनको धन छीना गया, उनको जो फंड मिल रहा था वो फंड को रोका गया, जिसके कारण वो प्रयोग असफल रहा। पर उनका प्रयोग सफल था। उनका जो टावर बनाया था उन्होंने, वो टावर भी गिराया गया था। तो वो प्री एनर्जी मतलब क्या है, इन्फिनिटी एनर्जी को एक्सेस किया था। और जो हमारे गौतम बुद्ध थे वो इन्फिनिटी नॉलेज को एक्सेस किया था, जिससे देवी देवता भी गौतम बुद्ध के पास ज्ञान प्राप्ति के लिए लालसा से आए थे, स्वयं इंद्र भी आ गए थे। तो कहने का तात्पर्य वैसी तरह निकोला टेस्ला ने भी जैसे कहा था कि ब्रह्मांड में ऐसा केंद्र है जहाँ ज्ञान का भंडार है, और हम जिस सवाल का या शोध कार्य करना चाहते उसका हम दिमाग को ट्रेन करेंगे अच्छे से तो वो जानकारी हासिल कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं, ऐसा उन्होंने कहा था। तो उसी प्रकार उन्होंने फ्री एनर्जी और फ्री नॉलेज को भी इकट्ठा किया था। उन्होंने इतने शोध कार्य किए जितने कोई कर ही नहीं सकता था। और बहुत सारे वैज्ञानिक ऐसा कहते थे कि निकोला टेस्ला के पास कोई एलियन है जो उनको जानकारी प्रदान करता है, जिसके कारण वो इतनी स्पीड से हर दिन नई 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 कॉन्सेप्ट लाते रहते हैं। और हर एनर्जी के माध्यम से वो या एलियन के माध्यम से नवीन नवीन खोज करते रहते और इतना तेज़ी से काम करते रहते और लोगों को आश्चर्यचकित कर देते, इसमें कोई संशय नहीं। तो उन्होंने एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नाम का प्रयोग किया था, वो भी उन्होंने ध्यान के माध्यम से ही एक्सेस किया था। उस ब्रह्मांड में स्थित जानकारी का केंद्र है, उसी से उन्होंने प्रयोग करके उसी से पूर्ण सफलता प्राप्त कर दी थी। और डायरेक्ट उन्होंने प्रयोग करके डायरेक्ट एक ही क्षण में एक ही सफलता प्रेजेंटेशन कर दिया था, तो पूरे वैज्ञानिक लोग आश्चर्यचकित हो गए थे। और निकोला टेस्ला को बहुत सारे लोग बोलते थे कि इनके पास विराट ब्रह्मांड की कोई देवता उनको ज्ञान देते हैं और उसी माध्यम से उनको ज्ञान मिलता है और वही उसी से वो शोध कार्य करते रहते हैं। और उन्होंने इन्फिनिटी नॉलेज और इन्फिनिटी पावर दोनों को एक्सेस किया था। गौतम बुद्ध ने सिर्फ इन्फिनिटी नॉलेज को एक्सेस करके पूरे ब्रह्मांड में स्थित ज्ञान को फैलाने की कोशिश की थी, वैसे निकोला टेस्ला ने इन्फिनिटी नॉलेज साथ ही साथ इन्फिनिटी पावर दोनों को एक्सेस किया था। जैसे हमारा हिंदू धर्म बोलता है कि मंत्र से सारी देवी देवता और सारे ईश्वर और ब्रह्मांड नियंत्रण में आ सकता है, वैसे निकोला टेस्ला भी यही कहते थे। कि वो क्या कहते थे कि फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन और एनर्जी को जो कोई इसको नियंत्रित और समझेगा तो निश्चित वो दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति हो जाएगा। मतलब फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन वगैरह सब मंत्र से क्रिएट किए जाते हैं और ऊर्जा भी मंत्र से ही निर्माण होता है। तो कहने का तात्पर्य कि निकोला टेस्ला ने उस ब्रह्मांड के परम ज्ञान को एक्सेस कर लिया था जो बड़े बड़े योगी भी प्राप्त नहीं कर पाते।
मतलब गौतम बुद्ध जैसे विराट व्यक्ति होता है, बहुत मेहनत करने के बाद उस स्थिति को पहुंचता है, तब उन्होंने प्राप्त किया था। और निकोला टेस्ला ने उसका एक्सेस करके मनुष्य जीवन को सरल और दुखमय से मुक्त करने का प्रयास किया था। तो ये सब संभव हुआ वही थर्ड आई के माध्यम से हुआ है। और निकोला टेस्ला और गौतम बुद्ध ने सिर्फ अपनी आज्ञा चक्र चक्र को पावरफुल बनाया है। देखो देखो, पुराने के समय में इंटरनेट नहीं था और ज़्यादा जानकारी नहीं थी। 1500 साल पहले तब थर्ड आई ओपन करना थोड़ा मुश्किल था। पर आज इंटरनेट है, आज बहुत कुछ सुविधा है, आपके पास अन्न धान्य वगैरह सब सुविधा है। पुराने ज़माने में बहुत कुछ दुखी था, ज़्यादातर सुविधाएं नहीं थी। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अभी कोई वो आकाश मालिका नाम का कोई वीडियो वगैरह बहुत सारे सवाल पूछते रहते, दुनिया नष्ट होने वाली, दुनिया नष्ट वाली। दुनिया नष्ट नहीं होने वाली, दुनिया अभी स्वर्ण युग है। पुरानों में दुनिया नष्ट अभी नहीं होगी, ऐसा स्पष्ट रूप से लिखा है, क्योंकि अभी कलयुग से पहले एक स्वर्ण युग आएगा, स्वयं महादेव ने कहा था। और उस समय हर इन्फिनिटी नॉलेज और इन्फिनिटी पावर हम प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। तो आज उसी का समय है। हमें नकारात्मक विचारों को दूर करके हमें उस आजकल देखो कितना पैसा कमाना आसान हुआ है, पुराने समय में कितना मुश्किल था। तो आज कितनी सुविधाएं उपलब्ध है, हमारे समस्त दुखों को नाश होता है। ये ना गर्मी से दुख होता है, ना ठंड से दुख होता है, ना बारिशों से दुख जो प्राप्त होते थे पुराने लोगों को, वो नहीं हो रहा। ना अभी खाने की किल्लत है, सब वातावरण वगैरह सब सुविधा है। तो अभी स्वर्ण युग चल रहा है, और इसी जन्म में इसी समय है कि हम अध्यात्म में विकास कर सकते हैं। अपनी धन और ये वैभव और भोग वगैरह सब प्राप्त करके आध्यात्मिक भौतिक उन्नति करके हमें इन्फिनिटी नॉलेज और इन्फिनिटी पावर को एक्सेस कर सकते हैं इस ब्रह्मांड के। और यही सूत्र मुझे 10 साल पहले प्राप्त हुआ था। जैसे मैं हर इंट्रो के नीचे होता है कि इन्फिनिटी नॉलेज, इन्फिनिटी पावर फॉर द इन्फिनिटी लाइफ। तो यही सूत्र निकोला टेस्ला ने दिया था। तो ये सूत्र मुझे तब प्राप्त हुआ था कि मैंने देवताओं से मांगा कि मुझे ऐसा कोई सूत्र दो जो जीवन का आधार हो सके, मेरा जीवन का उद्देश्य बन सके। तब उन्होंने मुझे ये 3 सूत्र दिए थे। और वही सूत्र निकोला टेस्ला ने भी कहा था, और वही सूत्र गौतम बुद्ध ने भी कहा था। गौतम बुद्ध ने विस्तार से सबको वही संकेत दिया था जो निकोला टेस्ला ने बोला था। जैसे कि मैं बताता हूँ कि जैसे कि हमारा जो वर्तमान मनुष्य जीवन जी रहा है वो थर्ड डायमेंशन में। मैं शॉर्ट में बोलूँगा क्योंकि वीडियो लंबा हो सकता है ज़्यादा। तो जैसे थर्ड डायमेंशन में, तो चौथे डायमेंशन में जैसे हम प्रवेश करेंगे, या कि चौथे डायमेंशन की फ्रीक्वेंसी को, वाइब्रेशन को पकड़ने की क्षमता प्राप्त करेंगे साधना के माध्यम से, तो हमें पास्ट का तो दिखने लगेगा, साथ ही फ्यूचर का भी हमें स्वतः ही दिखने लगेगा। और समाधि की उस स्थिरता इतनी प्राप्त हो जाएगी कि जीवन के और अपने और दूसरे को जीवन को बदलने का सामर्थ्य आपको प्राप्त हो सकता है। मतलब चौथे डायमेंशन में जैसे ही प्रवेश करोगे, आपके पास इतनी ऊर्जा आ जाएगी साधना से कि आप दूसरों और स्वयं के जीवन को बदल सकते हो। जैसे एक तांत्रिक या दूसरी हम जैसे लोग जो सिद्ध साधनाएं करते हैं, तो वो दूसरे को और अपने जीवन को बदल देते हैं, बीमारियां दूर कर देते हैं। दूसरों के जीवन में कोई जॉब नहीं लग रही है, पैसा नहीं आ रहा, कोई बहुत सारी चीज़ें जो आवश्यक होती है आध्यात्मिक भौतिक, वो बदलाव कर देते हैं चौथे डायमेंशन में जैसे हम प्रवेश करते हैं। और जैसे ही हम जब पाँचवें डायमेंशन में जाने की क्षमता प्राप्त होती है साधना के माध्यम से, एक्सेस करने लगते हैं, तब हम दूसरों के जीवन को एक साथ नहीं, कई जैसे बहुत सारे ऐसे तांत्रिक हैं, बस एक दिन में ना, एक ही क्षण में बहुत सारे लोगों का काम कर देते हैं। उनको कोई ऐसा अलग अलग साधक के लिए, अलग अलग व्यक्तियों के लिए साधना करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो सामूहिक साधना अनुष्ठान कराते, और सभी को एक जैसा फल मिलता है, उतना सामर्थ्य आ जाता है उनके पास। मतलब एक माला जप करेंगे तो एक व्यक्ति के लिए जितना फल मिलता है, वो हजारों लोगों को एक ही माला का फल दे सकता है। इसलिए पांचवें डायमेंशन में जब एक्सेस मिल जाता है साधना के माध्यम से, तो वो इतना सारा कर सकता है। और जब छठे एक्सेस डायमेंशन में जाने की सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है, तो वो अनेक रूप भी ले सकता है। वो उसके पास इतनी शक्ति आ जाता है कि एक का अनेक हो सकता है। मतलब वो बहुत सारे अपने साधु संत सुने होंगे जो गंगा में भी तर्पण कर रहे हैं, नर्मदा के भी तर्पण कर रहे हैं, और गोदावरी में भी तर्पण कर रहे हैं। तो ये क्या है कि ये छठे डायमेंशन की शक्ति प्राप्त होने के बाद होता है। और जब हम सातवें डायमेंशन में जाते हैं,
तो एक व्यक्ति होता है ना, अनंत रूप ले सकता है, उसमें कोई लिमिट नहीं रहती है, 1 2 3 4 नहीं, एक ही जगह पर वो अनेक रूप ले सकता है, वो 7वें डायमेंशन पे हो सकता है और दूसरे ब्रह्मांड में जाने की भी क्षमता प्राप्त होती है। क्योंकि छठा डायमेंशन में आपको अ, ये आप अनेक रूप तो ले सकते हो पर इस ब्रह्मांड से बाहर नहीं जा सकते। पर 7वें डायमेंशन में आप दूसरे ब्रह्मांड में जा भी सकते हो और वहाँ की जानकारी एक्सेस कर सकते हो और देख भी सकते हो, समझ भी सकते हो। जब 8वें डायमेंशन में जाने की सामर्थ्य आ जाती है साधना के माध्यम से, सिर्फ वो भूत, भविष्य, वर्तमान त्रिकालदर्शी नहीं बनता, वो भौतिक अवस्था को ही परे हो जाता है वो। और वो एकदम इतना वर्ल्ड हो जाता है कि उसके लिए, जैसे कि हम गेम खेलते हैं ना, वैसे दुनिया उसके लिए गेम हो जाती है। उसको जैसे चाहे वो वैसे घुमा सकता है, इतनी सामर्थ्यता आ जाती है। जैसे मैं एक उदाहरण बताता हूँ, मैं एक छोटा-सा उदाहरण बताता हूँ कि ऐसा सामर्थ्य क्या आ जाता है। एक बार मैं साधना में बैठा था, पर अचानक मुझे, जब बाकी का साफ-सफाई करने होता है, सुबह उठते ही पहले काम होता है कि हम साफ-सफाई करें, जो भी हमारा साधना स्थल हो या घर हो, पहला काम वही करना होता है। तो जैसे मैं वो कार्य करने के लिए लगा, तो मुझे 2 कॉकरोच दिखे। मैं आश्चर्यचकित हो गया कि 2 कॉकरोच कैसे आ सकते हैं यहाँ? पर दो, मैं उनको मार भी नहीं सकता और भटक कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि मेरे तो कभी हमने मच्छर भी कभी नहीं मारा। तो वो 2 कॉकरोचों को कैसे मारूँ ये चिंता कर रहा था, पर मैंने बोला ठीक है, चला जाएगा, क्या कर सकता हूँ अभी, मैं मार तो नहीं सकता इसको। तो और मुझे यहाँ उस स्थान पे वो कॉकरोच भी नहीं चाहिए, तो अशुभ संकेत होता है। क्योंकि यज्ञ के स्थल पे एक कीड़ा-मकोड़ा भी नहीं रहना चाहिए। कॉकरोच क्या, एक छोटा कीड़ा भी नहीं होना चाहिए, या छोटा-मोटा कोई भी, इतना साफ-सफाई रखनी पड़ती है। पर मैं चिंतित था, पर मैं कुछ कर नहीं सकता, तो मैंने बोला अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, ये तो प्रकृति का खेल है। और वैसे ही मैं देखा, ठीक है, मैं तो फिर साधना में लीन हो गया अपना दिनचर्या के अनुसार। और अगले दिन मैंने देखा फिर साफ-सफाई, तो एक जल का कुंड था, जैसे मैंने साधना करता था, तो वहाँ एक जल का पात्र था, जल का ऐसा बनाया था, क्योंकि साधना के समय जल होना ज़रूरी है। तो वहाँ मैंने जल रखा था, तो वो जो 2 कॉकरोच थे वहाँ मर गए थे। मैं आश्चर्यचकित हो गया कि कॉकरोच जल में जाके कैसे मर सकता है बिना उसका कुछ प्रमाण के? ऐसा हो ही नहीं सकता कि कॉकरोच कॉकरोच तो क्या दीवार पे भी चढ़ सकता है? वो कैसा, आपको पता है कॉकरोच कैसे चढ़ता है? उसको कोई ग्रेविटी का कोई नहीं कि वो पानी में गिर जाए और मर जाए, और वो दोनों मर जाएँ। जैसे मैं चाहता था कि वो मर जाए कहीं न कहीं, तो वो मर गए। तो इसे कहते हैं कि आप जैसे ही सोचो तो वैसा होने लगे। मतलब ये जो पूरा ब्रह्मांड है या पूरे दुनिया है, वो एक ऐसा गेम हो जाए, जैसे आप चाहोगे वैसा ही होने लगे। तो इसे बोलते हैं 8वां डायमेंशन की शक्ति प्राप्त करना। तो ऐसा एक छोटा-सा उपाय है। तो वैसे ही जब 9वां डायमेंशन की शक्ति प्राप्त होती है साधना से, तो वो बहुत सारी दुनिया की जो अनंत काल के जो शक ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड नहीं अनेकों ब्रह्मांड में वो घूम सकता है और समग्र भूत, प्रेत वगैरह सबको उनको छू सकता है, उनको महसूस कर सकता है। बहुत सारे ऐसे साधक हैं जो यक्षिणी को सिद्ध करते हैं और उनके साथ संभोग क्रिया करते हैं, उनको पत्नी बनाते हैं, उनसे पुत्र प्राप्त करते हैं। तो ये क्या 9वें डायमेंशन की शक्ति है। ऊर्जा को और ज्ञान को इतना एक्सेस करते हैं कि वो अपनी साधारण लड़की से कभी वो शादी नहीं करते। बहुत सारे ऐसे तांत्रिक हैं जो यक्षिणी से शादी करते हैं और दिखते हैं कि संसार में वो समाज में ज्ञान प्रसार करते हैं, तो गृहस्थ रूप में करते हैं कि गृहस्थ में भी आप आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हो। पर जो पत्नी होती है उनकी, वो यक्षिणी के रूप में सिद्ध की होती है और वो आनंद को भी प्राप्त होते हैं, आनंद अनुभूति समाधि जैसी ब्रह्मांड की परम सिद्धि भी प्राप्त करते हैं, पर उसके साथ वो प्रेम क्रीड़ा भी करके भी आनंद प्राप्त करते हैं। तो जीवन को एक अलग ही तरफ से जीते, क्योंकि वो जीवन को आनंदमय बन जाता है उनका इतना 9वें डायमेंशन में जब आप साधना के माध्यम से उसमें प्रवेश करते हो। और जब 10वां डायमेंशन में आप एक्सेस करते हो ना, तब आपके पास जब निकोला टेस्ला कहता था कि 10वें डायमेंशन में आपके पास सामर्थ्य आ जाए, तो स्पेस, टाइम और एनर्जी तो आपको एक्सेस आ जाता है। मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी पावर एक्सेस हो जाता है, इन्फिनिटी नॉलेज। आप जो जानना चाहते हो वो सब कुछ जान जाते हो, आपको जो ताकत चाहिए वो सब कुछ ताकत हो सकता है, मिल सकती है। क्योंकि निकोला टेस्ला ने फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट रखा था, तो वो पूर्णतः सफल भी हो गए थे। बस उनके बहुत सारे लोग विरोध कर रहे थे, पर आज पूरी पृथ्वी पर फ्री में बिजली मिलती थी। और निकोला टेस्ला ने कहा था कि बिजली सिर्फ बल्ब नहीं जलाएगी, वो उपकरणों को भी चला सकती है। ये कॉन्सेप्ट भी निकोला टेस्ला ने ही बोला था। तो
इतना प्रचंड ज्ञान उनको दिव्य शक्तियों के माध्यम से ब्रह्मांड की आकाशीय रिकॉर्ड भी कहा जाता है। ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको आकाशीय रिकॉर्ड भी कहा जाता कहते हैं। और बहुत सारे हिंदू धर्म के लोग इसको चित्रगुप्त की संज्ञा भी दिए जाते हैं कि वो सारा रिकॉर्ड रखते हैं जीवनचर्या का। तो उसी के माध्यम से गौतम बुद्ध ने ज्ञान को प्राप्त किया था, उस ब्रह्मांड की शक्तियाँ और देवी देवताएं हैं, ये ब्रह्मांड की ऊर्जा है। जैसे निकोला टेस्ला ने ब्रह्मांड मतलब पूरी हवा वातावरण में ऊर्जा होती है। हमारा हिंदू धर्म का सनातन धर्म का सूत्र भी है कि कण कण में परमात्मा है, परमात्मा ही शिव है और परमात्मा ही शक्ति है कहा जाता है। शक्ति मतलब एनर्जी और शिव मीन्स कॉन्शियसनेस में चेतना कह सकते हो। तो हमारा विज्ञान भी यही कहता है कि ऊर्जा एवरीथिंग इज एनर्जी। मतलब अल्बर्ट आइंस्टाइन बोलते थे कि एवरीथिंग इज एनर्जी, एनर्जी नेदर डिस्ट्रॉय नेदर क्रिएट ओनली ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ऐसा सूत्र दिया था। तो कहने का तात्पर्य जैसे कि आप साधारण सा उपाय है, जैसे कि आप अपने हर समय अपने फ्रिज में एक बॉटल होती है ठंडी, वो आप रख के सामने गर्मी में रखोगे तो टेबल पे, तो आप देख सकोगे वातावरण में जो आसपास हवा में जो पानी होती है वो ठंड बॉटल पे टकरा जाती है। तो वहाँ जो उनका टेम्परेचर डाउन होने के कारण जो वातावरण में पानी होता है बाष्पीभवित हुआ होता है वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, गैस फॉर्म से लिक्विड में आ जाता है। जैसे गर्मी बन जाती है तो जो लिक्विड होता है वो स्वतः ही वाप में ट्रांसफर हो जाता है। वैसे ही वातावरण में इससे सिद्ध होता है कि वातावरण में पानी है, हवा में पानी है। तो वैसे ही वातावरण में वो अग्नि भी होता है और पृथ्वी तत्व भी है और वायु में वातावरण में आकाश तत्व तो है। मतलब पंच तत्व में हवा में है ही, इसमें कोई संशय नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग हैं उन्होंने प्रयोग करते हैं, जैसे कि सिर्फ बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पौधे होते हैं, सिर्फ उसको पानी दिया जाता है और उसका वो जमीन में नहीं गाड़ते, जिससे कि उनको सिर्फ उसको एक्वा नाम का कुछ बोलते हैं टेक्निक एग्रीकल्चर में। तो वो क्या वृक्ष है ना, जो पौधा होता है वो हवा में स्थित जो मिनरल्स वगैरह होता है ना वो खींचता है, जिससे वो फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है, रोशनी। तो किरण भी होती है, वो एनर्जी होती है, जिसे सोलर एनर्जी का ट्रांसफर करके इलेक्ट्रॉन्स में ट्रांसफर किया जाता है। तो ये सब मैकेनिकल एनर्जी का इलेक्ट्रॉन एनर्जी में ट्रांसफर किया जाता है। तो जिससे बिजली कम, मतलब वातावरण में भी ऊर्जा है। जैसे पवन चक्की का रूपांतरण इलेक्ट्रॉन ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है, मतलब कि वातावरण में भी ऊर्जा है। तो जैसे बहुत सारे हमारे साधु संत होता है सिर्फ हवा लेके जीते हैं, उन खाना वगैरह नहीं खाते, ना पानी पीते हैं। जैसे एक गुजरात में हाल ही में उनकी मृत्यु हुई थी, उनका नाम जैनी वगैरह कुछ था। तो वो साधु थे, माता की कृपा से उनको वो वरदान प्राप्त हुआ था। मतलब कि आप जैसे अध्यात्म में आगे बढ़ोगे तो आपको प्री एनर्जी का एक्सेस मिलेगा, प्री नॉलेज का, इन्फिनिटी नॉलेज का, इन्फिनिटी पावर का एक्सेस मिलता है, जैसे जैसे एक डायमेंशन में दूसरे डायमेंशन में चले जाते हो। तो गौतम बुद्ध का भी यही कहना था, जैसे जैसे आप साधना करोगे तो पंच तत्वों से आप मुक्त हो जाओगे। आपको इस ऊर्जा की प्राप्ति के लिए आपको खाना नहीं खाना पड़ेगा, ऊर्जा के लिए आपको पानी नहीं पीना पड़ेगा, आपको ऊर्जा को मेंटेन करने के लिए पैसा नहीं कमाना पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य सब लोग पैसा कमाते क्यों है? रोटी के लिए। पर उस रोटी में क्या होता है? ऊर्जा के लिए ही तो कर रहे हैं। तो वो फ्री एनर्जी, ऊर्जा को एक्सेस करोगे तो इस परम दुख से मुक्त हो जाओगे। रोटी इंसानों को नहीं कमाना पड़ता, कुत्ते को भी कमाना पड़ता है, गाय को भी रोटी कमाना पड़ता है, बैल को भी कमाना पड़ता है, तभी उसको चारा मिलता है, गधे को भी मेहनत करनी पड़ती है। संसार में जितने भी जीव जंतु हैं उनको मेहनत करनी पड़ती है अपने जीवन की रक्षा के लिए, अपने जीवन के अस्तित्व को ये करने के लिए। तो कहने का तात्पर्य जो ब्रह्मांड में ऊर्जा है, वो जैसे निकोला टेस्ला ने उसको ब्रह्मांड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उस पार्टिकल को एक्सेस करके वो वायरलेस तरीके से बल्ब तक पहुंचा देते थे, जिससे कि बिना वायर के पहुंच देते थे और फ्री में भेज देते थे। तो इतना बड़ा कॉन्सेप्ट वो कहाँ से सीखे थे? उन्होंने ध्यान के माध्यम से सीखा था। और उस ब्रह्मांड में जो आकाशिक रिकॉर्ड कहा जाता है, उस मतलब ब्रह्मांड में ऐसा केंद्र है जो ज्ञान का भंडार है, उसको
माइंड के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं। ट्रेनिंग देने के पश्चात हम उसको जानकारी हासिल कर सकते हैं, उससे कोई भी सवाल हो, ऐसा निकोला टेस्ला कहते थे। और निकोला टेस्ला ये भी कहते थे कि जैसे मैं आज्ञा चक्र पे या देखता हूँ तो मुझे तेज रोशनी दिखती है, उसके बाद मैं उस ज्ञान को एक्सेस कर सकता हूँ। तो कहने मतलब कि उनका आज्ञा चक्र ओपन हो गया था और उसी से वो ज्ञान को प्राप्त करके नई नई शोध कार्य कर सकते थे। तो कहने का तात्पर्य है कि मैंने कई वीडियो में लोगों को बोला पिछले साल से, जैसे मैंने त्रिकालदर्शी साधक बनाए थे, मैंने डॉक्टर को बोला था कि आप ये त्रिकालदर्शी सिद्धि प्राप्त करो और नहीं रिसर्च करो, एग्रीकल्चर में रिसर्च करो, इंजीनियरिंग में करो, मेडिकल में करो, तो जिससे जीवन के बहुत सारे लोग दुखी हैं। देखो किसी किसी व्यक्ति को कोई पीड़ा हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, तो पेन किलर का आ रहा है, तो उसका दुख दर्द कम हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो ये मानवता का कल्याण ही है। इसमें वैज्ञानिक जितना पुण्यवान कहा जाता है उतना पुण्यवान कोई नहीं हो सकता। मुझे साधु संत पुण्यवान नहीं दिखते। मैं कभी कभी बहुत सारे वैज्ञानिकों की आत्मा का स्कैनिंग करता हूँ तो मुझे उनके पास दिव्य ऊर्जा दिखती है। बड़े बड़े बिजनेसमैन वालों को देखता हूँ तो उनके अंदर विराट ऊर्जा, प्रकाश में परमात्मा की ऊर्जा दिखती है। बहुत सारे ऐसे साधु जो पिछले साधु थे उनका देखता हूँ तो मुझे उनके काले काले धब्बे लगते हैं, मतलब पाप दिखने लगता है। मतलब देख सकते हो, जैसे अभी कल ही मैंने सुना, किसी ने मुझे मैसेज किया था कि रतन टाटा जी नहीं रहे, तो मुझे देखा तो तुरंत मैंने ध्यान लगाया कि रतन टाटा जी की आत्मा को, तो वो एक स्मूथ हास्य से और प्रसन्न मुद्रा में आकाश में दिख रही थी और परमात्मा की ऊर्जा में लिप्त उनकी आत्मा दिख रही थी। और उसी समय मैंने एक महान दार्शनिक थे जिनका नाम ओशो, पूरी दुनिया को उन्होंने तहलका मचा दिया था आध्यात्मिक ज्ञान से। तो उनके संपर्क में कभी-कभी रहता हूँ क्योंकि उनसे भी मैं ज्ञान अर्जित करता हूँ, उनकी आत्मा के साक्षात्कार करके। तो मैंने रतन टाटा और उनकी परमात्मा की ऊर्जा का स्कैनिंग किया तो किसकी ज़्यादा है, तो मुझे रतन टाटा जी की जो परमात्मा की ऊर्जा है या उनकी आत्मा की ऊर्जा है वो बहुत अपार दिख रही थी। मैं आश्चर्यचकित हो गया कि ये जो दुनिया में सबसे ताकतवर वैज्ञानिक व्यक्ति था उससे भी ज़्यादा परमात्मा की कृपा एक कर्म योगी, निष्काम कर्म योगी को भी उपलब्धता हुई है। तो जितना आप निष्काम भाव से कर्म करते हो उतना ही परमात्मा की ऊर्जा, परमात्मा के कण आपको मिलने लगते हैं। जैसे निकोला टेस्ला ने फ्री एनर्जी मतलब प्लाज्मा का रूपांतरण इलेक्ट्रॉन्स में किया करते थे और जिससे कि फ्री एनर्जी पूरी दुनिया में फैल सके। और मैंने जैसे कहा कि प्लाज्मा एनर्जी 99% पूरे ब्रह्मांड में स्थित है। वो इलेक्ट्रॉन्स में भी है, सूर्य की रोशनी में भी है और सूर्य में भी है। और वातावरण में हीलियम नाम का तत्व होता है, उसको हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है तो वो प्लाज्मा में रूपांतरित हो सकता है। मतलब हवा में भी वो प्लाज्मा है और वो निकोला टेस्ला ने उस प्लाज्मा को ही इलेक्ट्रॉन्स में इलेक्ट्रिक एनर्जी में ट्रांसफ़र किया था और उसके बाद वो बल्ब वगैरह जला सकते थे या मशीन्स वगैरह जला सकते और पूरे पृथ्वी को वो फ्री एनर्जी देना चाहते थे। मतलब जो कर्म योगी है उनके पास परमात्मा की ऊर्जा अपार होती है। जैसे मैंने कहा कि ओशो से ज़्यादा परमात्मा की ऊर्जा इनके पास है और ओशो से भी ज़्यादा उनकी आत्मा प्रसन्न रतन टाटा की थी क्योंकि उन्हें हज़ारों करोड़ों लोगों को दुखों से मुक्त किया है। तो कहने का तात्पर्य है कि आप जीवन में कितना पैसा कमाते हो, कितना क्या पद प्राप्त करते हो वो महत्व नहीं है। आपने समाज के लिए कितने लोगों की दुनिया का दुःख दूर किया है। ठीक है, कम से कम अपने तो दुःख दूर करो। ठीक है, आपने दुःख दूर किए हो तो उससे भी वक़्त है कि अपने परिवार के दुःख को दूर करें। पर आजकल रिश्तेदार को ही दुःख देने की कोशिश करते हैं। आज देखते हो कि पति-पत्नी ही आप आपस में दुःख देने की कोशिश करते हैं। तो कहने का तात्पर्य परिवार को ही दुःख देने की कोशिश करते हो। उनको दुःखों का निवारण करने की आपकी उतनी त्याग और निष्काम कर्म करने की हैसियत नहीं है, तो आप परमात्मा की ऊर्जा को क्या प्राप्त कर पाओगे? आपकी ऑरा में क्या ही उस परमात्मा की ऊर्जा के कण जो मिल सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि हमें वास्तव में एक गुरु, कहने का तात्पर्य कि आप अपने दुखों को दूर करो, पहले उसके पश्चात अपने परिवार के दुखों को दूर करो, अपने समाज के दुखों को दूर करो, अपनी गली में लोगों का दुःख दूर करो और उसके उस बाद अपने पूरे देश के लिए और पूरी दुनिया के दुखों को दूर करने के लिए प्रयास करो। यही मैं हर समय कहता हूँ, इसीलिए बेहतर होने की कोशिश करो, जिससे कि पूरी दुनिया में आप एक विशेष लाभ प्राप्त हो सके। इसलिए मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि आप इन्फिनिटी नॉलेज को, इन्फिनिटी पावर को एक्सेस करो जिससे कि आप अपने ही दुखों के दूर कर सको और साथ ही पूरे दुनिया के भी दुखों को दूर कर सको। जैसे निकोला टेस्ला ने, गौतम बुद्ध जैसे दो ने या रतन टाटा ने निष्काम भाव से कर्म किया है जिसकी पूरा
परमात्मा भी उनको अ, प्रचंड ऊर्जा में लिप्त कर दिया है। कहने का तात्पर्य है कि ओशो से भी ज़्यादा ऊर्जा रतन टाटा जी के पास है। तो मैं आश्चर्यचकित हो गया कल, और मैं अब किसको बताऊँ, आप ही को तो बताऊँगा कि ये इतना कैसा है। मैं तृप्त हो गया वो रतन टाटा जी को देख, और अभी भी देखता हूँ तो रतन टाटा जी के मुँह पे या चेहरे पे एकदम प्रसन्नता और सुखद अनुभव कर रहा है, जिसे मैं आनंदानुभूति समाधि का अनुभव कर रहा हूँ, वही आनंद रतन टाटा जी कर रहे वो मुझे दिख रहे थे। और वही दृष्टि मैंने ओशो पर डाली तो ओशो उतने प्रसन्नता का अनुभव नहीं कर रहे थे, क्योंकि कहीं न कहीं उनकी जीवन में कुछ कमियाँ थी, जिसके कारण उनको नकारात्मक प्रकृति का प्रभाव झेलना पड़ा मृत्यु के पश्चात भी। कहने का तात्पर्य है कि जीवन एक और धर्म का रास्ता अपनाते हो, सनातन धर्म का, तो जीवन आपका प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। जैसे कृष्ण ने निष्काम कर्म योग का वर्णन किया, वही अनुसरण रतन टाटा जी ने किया और उनका जीवन सफल हो गया। कहने का तात्पर्य आप जितना साधना कर सकते हो, उतना ही बराबर का फल आपको सेवा से भी प्राप्त हो सकता है। इसलिए आपके आस-पास के लोगों को दुःख दूर करने की कोशिश करो। वो छोड़ो, ठीक है, कम से कम अपने परिवार को तो दुःखों का दूर कर सकते हो ना, वो भी आजकल के लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि आपको दसों डायमेंशन में जाना है, उसके एक्सेस को प्राप्त करना है, तो आपको सेवा बल प्राप्त करना चाहिए, मतलब शुद्धता को पूर्णता करना चाहिए। जैसे मैंने पिछले हफ्ते में अष्ट सिद्धि की प्राप्ति के वर्णन में कहा था कि शूद्र आपको होना पड़ेगा। जिस दिन आप परिपूर्ण शूद्र हो जाओगे, तभी आपका दिमाग का लॉक अनलॉक हो जाएगा और आप एक व्यापारी बन जाओगे। और जैसे ही आप सच्चे ईमानदारी का व्यापारी बन जाओगे, जिससे कि आप एक सही किसान की मेहनत का फल लेके, मतलब उसका आलू सड़ रहे हैं तो वो लेके बाजार में बेच रहे हो, जहाँ आलू की कीमतें ज़्यादा हैं, जिससे कि आलू की कीमतें कम हो जाए उस मार्केट में, जिसके सामान्य लोगों को कम प्राइस में मिल जाए, तो ये पुण्य का काम है, जिससे के कारण सभी को सुखों की प्राप्ति होगी, सभी को दुखों से मुक्ति होगी और सभी के जीवन को निर्वाह करने में लाभ हो सके। और बहुत सारे मैंने कहानी बताए थे कि अष्ट सिद्धि के मार्ग में ये सब कर्म और ध्यान साधना ज़रूरी है, वो सिर्फ गृहस्थ जीवन में ही संभव है। और इसका अनुकूल बैलेंस करके वही काम गौतम बुद्ध ने कहा था कि वो मध्य में रहो, जिससे कि तुम्हें दोनों ऊर्जाओं को प्राप्त कर सके, कर्म के भी ऊर्जा को प्राप्त कर सको और आध्यात्मिक ऊर्जा को भी प्राप्त कर सको। गौतम बुद्ध को बहुत कुछ भटकना पड़ा, क्योंकि उस समय नॉलेज का उतना एक्सेस नहीं था। आज एक बार गूगल पे सर्च करोगे तो तुरंत उस जवाब मिल जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये नकारात्मक लोगों का वीडियो वगैरह मत देखा करो। बहुत सारे लोग पूछते तुझको कई सालों से एक सवाल पूछते हैं कि ये बहुश मालिका नाम का कोई वीडियो है और वो उसमें कहा गया है कि दुनिया नष्ट होने वाली, वो सही है क्या? ऐसे लोग पूछ रहे हैं। और अब मैं वीडियो वगैरह तो यूट्यूब तो वगैरह देखता नहीं हूँ, तो मुझे कुछ पता नहीं वो वीडियो में क्या बोला है। पर मैं अभी स्पष्ट रूप से बोलूँ कि कोई दुनिया नष्ट नहीं होली। अभी वास्तव में तो दुनिया बेहतर बनने वाली है। आप देख सकते हो कि मनुष्य जीवन में, पृथ्वी में आजकल जितना जैसा स्वर्ण युग चल रहा है, उतना युग बढ़िया कभी नहीं था। तो आज आपका जन्म हुआ है इस काल में, तो इसका लाभ लेना चाहिए। दुनिया अपनी जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देना चाहिए। आपके पास इतना नॉलेज का एक्सेस है, इतना पावर का एक्सेस है, आप अपार पैसा कमा सकते हो इतना। आप देख सकते हो कितने लोग सिर्फ घर बैठे पैसा कमाते हैं, करोड़ों अरबों रुपए। तो बस आप साधना पे ध्यान लगाओ, तो मैं आपको कुछ आध्यात्मिक रिटायरमेंट सिर्फ 34 साल में, 36 साल में, 30 साल में रिटायरमेंट कर दे सकता हूँ, जिससे आप आनंद, इन्फिनिटी नॉलेज, इन्फिनिटी पावर को प्राप्त कर सकते हो। जैसे 10 डायमेंशन में पहुंचता है तो उस व्यक्ति के पास स्पेस, टाइम और एनर्जी का इन्फिनिट एनर्जी का एक्सेस हो जाता है। तो इसका मतलब यही होता है कि इन्फिनिटी नॉलेज, इन्फिनिटी पावर फॉर इन्फिनिटी लाइफ, ये तभी प्राप्त होता है जब अष्ट सिद्धियां प्राप्त होते हैं। और गौतम बुद्ध ने भी यही कहा था। और गौतम बुद्ध का मार्ग, अल्बर्ट आइंस्टाइन का मार्ग या निकोला टेस्ला, एक ही सिद्धांत था। अल्बर्ट आइंस्टाइन भी एक थ्योरी पेश की थी, उसे कहते थे कि थ्योरी ऑफ द एवरीथिंग। वो क्या सोचते थे कि नहीं, अल्बर्ट आइंस्टाइन कि एक ही समय में वो भूत प्रेतों को भी बातचीत कर सके, देवी देवताओं से भी संपर्क कर सके, और एक ही समय में वो मनुष्य जीवन में भी रह सके। तो इसलिए उन्होंने थ्योरी ऑफ द एवरीथिंग का नाम का कॉन्सेप्ट रखा था। कहीं ना कहीं वो असफल हुआ ये, पर उन्होंने जो सूत्र निर्धारित किए थे वो बहुत ही पावरफुल थे और आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत ही
और उसी में से ये सूत्र था कि एनर्जी नाइदर डिस्ट्रॉय नाइदर क्रिएट ओनली ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, और एनर्जी इज एवरीथिंग ऐसा कहा था, एनर्जी एवरीवेयर ऐसा उन्होंने कहा था। वही कॉन्सेप्ट हमारे सनातन धर्म में कहा था और वही कॉन्सेप्ट हमारे अष्ट सिद्धि के लिए कहते हैं। और हमारे वही कॉन्सेप्ट बहुत सारे योगी थे जिन्होंने हवा से बहुत सारी चीज़ें बनाते थे। तो ये कौन सा है, इन्फिनिटी नॉलेज, इन्फिनिटी पावर, वही एक्सेस करते थे। मतलब इन्फिनिटी टाइम, इन्फिनिटी एनर्जी और इन्फिनिटी स्पेस, मुझे स्पेस से अनगिनत चीज़ें तैयार करना, उस वही थ्योरी सब कुछ। शायद मैं कुछ शब्द हैं जो मैं बोल रहा हूँ शायद आपको समझे ना समझे, पर वीडियो को आप अच्छे से देखेंगे तो समझ जाएंगे। और जो आश्रम से जुड़े हैं मैं उनको तो ये ज्ञान स्टेप बाय स्टेप बताता ही रहता हूँ, तो उनको कोई सवाल नहीं हो, उनके जो भी डाउट्स वगैरह है वो क्रिएट सॉल्व हो जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। तो कहने का तात्पर्य हमें उस शाश्वत मार्ग की ओर जाना है, हमें इन्फिनिटी नॉलेज, इन्फिनिटी पावर और इन्फिनिटी पावर लाइफ के लिए कोशिश करना है, जो मैं कॉन्सेप्ट बनाया हूँ। मैंने जो 626 टास्क बनाए, जो 626 टास्क को पूरा करेगा तो वो 10वें डायमेंशन में प्रवेश करेगा, मतलब इन्फिनिटी नॉलेज, इन्फिनिटी पावर, इन्फिनिटी लाइफ होगी। मतलब इन्फिनिट, जैसे विज्ञान कहता है कि इन्फिनिटी टाइम होगा उसके पास, इन्फिनिटी स्पेस होगा, मतलब इन्फिनिटी उसके पास जगह होगी, इन्फिनिटी उसके पास एनर्जी होगी, तो वो जो चाहे वो सब कर सकता है। तो इसीलिए आपको मैं बोल रहा हूँ कि उस जो मैं मार्ग बता रहा हूँ वो घर बैठे ही प्राप्त कर सकता है, क्योंकि मैंने ये हिमालय में इतने सालों के बाद अनुभव किया हूँ, और वही अनुभव, वही ज्ञान आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपको कहीं मिल नहीं सकता, क्योंकि इसका वर्णन ना यूट्यूब में है ना कहीं आपको मिल सकता है। वो तो जो परम गुरुओं के पास सानिध्य में रहा हिमालय में और दिव्य दृष्टि से जो ज्ञान प्राप्त किया है, मैं वही लोगों को जो आश्रम से जुड़े उन्हीं को दे रहा हूँ। भले मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको सभी साधकों को मैं 10वें डायमेंशन में लेने की जाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, बहुत सारे साधक साधियों का जो अनगिनत अनुभव कर रहे हैं, तो वो एक डायमेंशन दूसरे डायमेंशन में जाने का अभ्यास कर रहे हैं और आगे वो करेंगे, और इसलिए 10वें डायमेंशन में सभी को पहुँचाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि सभी को दुखों से मुक्ति मिले और परम शांति और परम शून्य में उपलब्धि हो सके। और इसीलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, और बहुत सारे लोगों को, साधकों को सफलता प्राप्त हो रही है, क्योंकि मेरा इतनी सालों का अनुभव है, इसमें असफल होने की संभावना नहीं है। बस आपको उस जो टास्क मैं बताता हूँ, ये हर हफ्ते आपको, जब जो भी आश्रम से जुड़ा होता है वो हर हफ्ते एक बार कॉल करता है, तो मैं एक टास्क देता हूँ 1 हफ्ते के लिए, और 1 हफ्ते में पूरा करते 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 आपको जैसे ही वो 600 के आसपास आप टास्क पूरा कर लोगे तो निश्चित ही आपको लाभ हो सकता है कि एक टास्क का इतना फल प्राप्त हो कि आपको 10 टास्क का ऊर्जा बन जाए, या क्योंकि सारी जो मैं टास्क दे रहा हूँ वो आपको अलग अलग डायमेंशन को ब्रेक करने के लिए दे रहा हूँ, अलग अलग फ्रिक्वेंसी और वाइब्रेशन को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि उस डायमेंशन को आप एक्सेस कर सको, उस परम तत्व की ऊर्जा को एक्सेस कर सको, परम इन्फिनिटी ऊर्जा एनर्जी को एक्सेस कर सको, इन्फिनिटी नॉलेज को एक्सेस कर सको, जिससे कि आपके बंधन है ना वो खुल सके। इसलिए मैं आपको वो जितना ज्ञान होगा, जितनी ऊर्जा होगी, उतने ही आप बंधन मुक्त होगे। जैसे गौतम बुद्ध कहते हैं कि ये पंच तत्व दुख का कारण है, और इन पंच तत्वों को नियंत्रित करना और इनसे बाहर आना ही मुक्ति है, वास्तविकता और शून्यता है। मतलब शून्य में विलीन होने का तत्व कहा जाता है, जिससे कि आपका पूर्ण शरीर नहीं बनेगा, जिससे कि आप दुख से मुक्त हो जाओगे। यही गौतम बुद्ध ने कहा था, और वही थ्योरी अल्बर्ट आइंस्टाइन और निकोला टेस्ला कहते थे कि 10वें डायमेंशन में जाने से वही उपलब्धि होती थी, वही जो गौतम बुद्ध कहते थे, और वही पतंजलि जो कहते थे, वही 10वें डायमेंशन में जो लाभ होता था वही पतंजलि भी कहते थे, और वही भगवान कृष्ण भी कहते थे कि आप निष्काम कर्म करते तो भी आप एक एक डायमेंशन में आगे आगे चले जाते हो। जैसे कि एक सूत्र है कि जो व्यक्ति ईमानदार है, हमेशा सत्य बोलता है, सत्य बोलने से नुकसान भी हो रहा है तो भी वो सत्य ही बोलता है, लाभ हानि की परवाह नहीं करता, तो उसको वाक सिद्धि की प्राप्ति होती है। वाक सिद्धि प्राप्त होती है तो क्या होता है, वो जो भी बोलता है वही होने लगता है, और वो उसके मुख से वही निकलता है जो आगे होने वाला होता है। तो कहने के तात्पर्य वो त्रिकालदर्शी भी बनता है और उसके षटकर्म की सिद्धि भी हो जाती है सत्य बोलने से, मतलब ईमानदारी से, मतलब सत्य के लिए जो कष्ट सहन करता है उसको सिद्धियां मिलना शुरू होती है कर्म योग से। तो कहने का तात्पर्य वो कुछ भी, उसको कोई
नुकसान भी पहुँचता है और वो सोचने लगता है कि ये हो जाए, वो हो जाए, तो वो कल्प वृक्ष तक वो पहुँच लेगा, उसको कल्प वृक्ष की सिद्धि मिल जाती है। मतलब सत्य पे चलने से, ईमानदार होने से कितना कुछ लाभ हो सकता है, सिद्धियों का आरंभ हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य, आप उस कल्प वृक्ष को प्राप्त करना चाहते हो, इन्फिनिटी एनर्जी को, इन्फिनिटी पावर को एक्सेस करना चाहते हो या 10वें डायमेंशन तक पहुँचना चाहते हो, तो आप आश्रम से आजीवन जुड़े जाइए और मैं पूरी तरह आपको मदद करूँगा। आप घर बैठे उसको लाभ ले पाओगे। और आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप साधना की वीडियो देखो, अनंत वीडियो डाले, सभी को लोगों को प्राप्त हुआ है। तो आप उनसे ज़्यादा थोड़ा मेहनत करोगे ना, उनसे भी आप ज़्यादा उपलब्धि हो सकती हो। मैंने बहुत सारे साधकों को 10वें डायमेंशन की ऊर्जा को एक्सेस और पावर को एक करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि वो यक्षिणी को ऊर्जा देने की कोशिश दे सके और उसके माध्यम से वो यक्षिणी को पूर्ण प्रत्यक्षीकरण कर सके, उनसे शादी कर सके और उनसे दिव्य पुत्र प्राप्त कर सके, जिससे समाज के दुखों को दूर कर सके और पूरी दुनिया को संपन्न और ऐश्वर्यवान बना सके और आने वाली पीढ़ियों का मुक्ति के मार्ग खोल सके। इसलिए ऐसे पुत्रों का निर्माण भी कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को मैंने बहुत कुछ नॉलेज दिया है जो आश्रम से जुड़े हैं, जिन्होंने 6 महीने का पीरियड पूरा किया है, तो उनको मैं गुप्त ज्ञान दे रहा हूँ, जिससे कि वो इन्फिनिटी एनर्जी को, इन्फिनिटी नॉलेज को एक्सेस कर सके और वो अपनी शक्तियों को प्रदान कर सके, अपने आप को शक्तियों प्रदान कर सके, जिससे कि उनकी उम्र 150 साल तक जा सके। उसके लिए भी मैंने प्रयास किया। जैसे गुजरात के जो जानी नाम के साधक थे या साधु थे, उन्होंने कितने सालों तक बिना पानी के, बिना अन्न के जीवन निर्वाह किया। तो वो उन्होंने क्या किया था कि फ्री एनर्जी को, मतलब इन्फिनिटी एनर्जी को एक्सेस किया था। जैसे निकोला टेस्ला ने फ्री एनर्जी को एक्सेस किया था बिजली में रूपांतरित करने के लिए, पूरी दुनिया को फ्री में बिजली देने के लिए, तो वैसे फिजिकल फॉर्म में किया था, तो वो अपने आत्मा के लिए, शरीर के लिए भी दे सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अध्यात्म को कुछ अलग समझो या भौतिक को अलग, दोनों एक ही हैं। मतलब ज्ञानी ने भी वही सूत्र का लाभ करके भूख प्यास से मुक्ति प्राप्त की थी, फ्री एनर्जी प्राप्त की थी, और निकोला टेस्ला ने भी उसी सूत्र का अवलंब करके फ्री एनर्जी का, फ्री इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट रखा था और उसी का उपयोग किया था। दोनों एक ही सूत्र का उपयोग करके, एक ही ऊर्जा का उपलब्ध करके जीवन में उपलब्धियां प्राप्त की थी, इसमें कोई संशय नहीं है। मतलब जीवन के दुखों को दूर किया था, और ज्ञानी ने अपने दुखों को दूर किया था और निकोला टेस्ला पूरी दुनिया के दुखों को दूर करना चाहता था। तो कहने का तात्पर्य है, मान ऊर्जा को एक्सेस करने के लिए परम ऊर्जा को जागृत करने की ज़रूरत है। आपके पास अपार ऊर्जा है। परमात्मा ये नहीं मांगता कि आप धन दे दो तो मैं आपको, बहुत सारे मंदिर में जाओ, धन दक्षिणा दे दो तो आपको ऊर्जा मिलेगी, या ये करोगे तो। एनर्जी फ्री है, फ्री में बिल्कुल फ्री है। बस उसको एक्सेस करने का टेक्निक होना चाहिए आपके पास, वो जो मैं दे रहा हूँ। आपको कुछ नहीं है, आश्रम से एक बार जुड़ जाओ तो आपको 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं, ना विराट हवन करने की ज़रूरत है, जिससे कि आपको पूर्ण प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। पूरा 100% फ्री में हो जाएगा। आपको बस थोड़ा-सा मेहनत करने की और थोड़ा-सा धैर्य रखने की ज़रूरत है। शक्तियों को पूर्ण फ्री में प्रत्यक्षीकरण कर पाओगे, त्रिकालदर्शी सिद्धि को भी फ्री में प्राप्त कर सकोगे, अपने सूक्ष्म शरीर को भी ताकतवर फ्री में कर सकोगे, पूर्व जन्म को भी दर्शन दे सकोगे, जैसे निकोला टेस्ला ने देखा था, जैसे गौतम बुद्ध ने देखा था। तो इसलिए इतने अपार ऊर्जा को, अनेक जन्मों का दर्शन कर सकते हो। तो इसलिए इस आश्रम से आप आजीवन जुड़ जाओगे तो विराट अनुभव होगा। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे साधक जुड़े जो बहुत बड़ी-बड़ी सिद्धियाँ प्राप्त करना चाहते हैं घर बैठे, और अपना ही जीवन नहीं, पूरी दुनिया के लिए कुछ बेहतर कर सके। ऐसे साधकों की खोज है। बस होना चाहिए ईमानदारी से। देखो, ईमानदार होगा तो उसको वाक सिद्धि भी फ्री में मिलती है, उसको कोई साधना करने की ज़रूरत नहीं पड़ सकती। अब बहुत सारे त्रिकालदर्शी साधक मैंने पिछले साल बनाए थे, वो सारे के सारे बेईमान निकले और अपनी ऊर्जा को नष्ट कर लिया। तो ऐसे साधक है ना, वो आश्रम से ना जुड़े, क्योंकि आपको कोई लाभ नहीं होगा। आपको सिद्धि तो मिल जाएगी पर कुछ दिनों के बाद वो बंद हो जाएगी। तो ऐसी सिद्धि का कोई मतलब नहीं है जो सिद्धि आए और चली जाए। तो इसलिए आप आश्रम से ना जुड़ो तो बेहतर है। आपका भी समय बचत होगी और मेरा भी समय बचत होगा। हाँ, जो वास्तव में ईमानदार है, कष्ट के लिए, सत्य के लिए लड़ सकते हैं, कष्ट सत्य के लिए जूझ सकते हैं, वही साधक
जुड़े, जो वास्तव में समाज और अपने जीवन को कल्याण में बनाना चाहते हैं, उनको अपार ऊर्जा प्राप्त होगी। आपने देखा होगा निकोला टेस्ला कि जब अंतिम के समय वो पूरा बैंक करप्ट हो गए थे, उनके पास कुछ भी पैसा नहीं था। उन्होंने इतने इन्वेशन किए थे, इतना किए थे, वो करोड़ों अरबों रुपए कमा सकते थे, फिर भी उन्होंने कभी भी लालच नहीं किया, सत्य पर डटे रहे। तो क्यों? वो मृत्यु के समय उनके पास कोई पैसा नहीं था, वो अटेल में मरे, एकांत में रहे, उनकी मृत्यु के समय उनके पास कोई नहीं था, तो इतनी गरीबी में मरे। तो कहने का तात्पर्य उनको कष्ट ज़रूर हुआ, पर उन्होंने जो परम ऊर्जा को प्राप्त किया था, परम ज्ञान को प्राप्त किया था, वो उसकी उसके इस कंपैरिजन में कोई नहीं प्राप्त कर सका। जैसे परम अंश को भी कितना कष्ट हो रहा था, पर उन्होंने भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। उनको अनंत दुख हो रहे थे, पर उन्होंने जो 10वें डायमेंशन में परमहंस 10वें डायमेंशन को एक्सेस कर सकते थे। इसी वजह से वो माँ काली को देख भी सकते थे, सुन भी सकते थे, और उनके दिए हुए खाने को खा भी सकते। तो कहने का तात्पर्य उनको माँ काली खाना भी खिला सकते। तो मतलब ये 10वें डायमेंशन की कहानी है। तो कहने का तात्पर्य बहुत कुछ मैंने छोटे से वीडियो में बताने की कोशिश की है। शायद इस वीडियो में वो परिपूर्ण नहीं हुआ, मुझे पता है, क्योंकि बहुत सारी बातें मैं बोलना चाहता था पर हो नहीं पा रहा, क्योंकि वीडियो अभी ख़त्म करना पड़ेगा। धन्यवाद सभी को। और वीडियो कैसा लगा, क्या लगा और क्या समझा आपको, वो विस्तार से कमेंट में बताइए, क्योंकि मैं आगे एक वीडियो डालने वाला हूँ जो आपके सवालों का जवाब दूंगा। जो मुझे पता है कि बहुत सारी कॉन्सेप्ट है जो इस वीडियो में समझ पाए होंगे या ना पाए होंगे, आप कमेंट करेंगे तो ही मुझे समझ में आएगा। तो इसीलिए नीचे तक कमेंट करो और वीडियो को लाइक ज़रूर करो और शेयर भी करो, क्योंकि ये परम ज्ञान है जो भौतिक और आध्यात्मिक को अलग अलग नहीं करता, एक ही है, ऐसा सिद्ध करता है। और मैंने कितना सिद्ध किया है ये तो मुझे पता नहीं है, पर आपकी कमेंट के माध्यम से पता चलेगा। इसलिए कमेंट ज़रूर करो, जिससे कि लोगों की जो भ्रांति है कि विज्ञान अलग है और अध्यात्म अलग है, ये बिल्कुल भी असत्य है। विज्ञान भी एक है और अध्यात्म भी एक ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। और बहुत सारी दुनिया सिर्फ अंधश्रद्धा पे चल रही है, और वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति से, वास्तविक ऊर्जा से, मतलब इन्फिनिटी नॉलेज से, इन्फिनिटी पावर से, जो फ्री में मिल सकता है, उससे दूर चली जा रही है। और मतलब अनंत पैसा बर्बाद कर रही है, जिससे कुछ नहीं मिलने वाला, न समाज को कुछ मिलने वाला ने वाला है, ना दुनिया को कुछ मिल रहा है, ना कुछ उनके जीवन में ही कुछ उपलब्धियाँ होती है। बहुत 5 लाख से करोड़ों अरबों साधु संत हैं, मतलब ईसाई, मुस्लिम वगैरह सब उनके पास कोई ज्ञान नहीं है, परमात्मा की अनंत ऊर्जा नहीं है, परमात्मा का अनंत ज्ञान नहीं है, तो क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। आपको तो बस देखना है कोई भी आध्यात्मिक व्यक्ति को, जो आध्यात्मिक गुरु मानता है, उसके पास अनंत ज्ञान है, अनंत ऊर्जा है, नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। वो अभी भी भटक रहने वाला आदमी ही है, इसमें कोई संशय नहीं। इसलिए जैसे तुकाराम, जैसे एक बार अकाल पड़ गई थी तो तुकाराम बोलते थे यज्ञ मत किया करो, अभी यज्ञ करने का समय नहीं है, वो गरीबों को बांटने की ज़रूरत है। तो कहने का तात्पर्य बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वास्तव में सही है, मैं नहीं बोलता कि यज्ञ सही नहीं है, या यज्ञ तो मैं भी करता हूँ, पर वो सही समय पे सही दिन से तभी प्राप्त हो सकते हैं जब हम परमात्मा से, इन्फिनिटी नॉलेज से, इन्फिनिटी पावर से जुड़ेंगे, क्योंकि परमात्मा ही ज्ञान है और परमात्मा ही शक्ति है। शिव ही ज्ञान है और शिव ही सत्य है और शक्ति है। तो कहने का मतलब है शिव और शक्ति को जानना है, माँ पार्वती और महादेव को वास्तव में प्राप्त करना है, तो इन्फिनिटी नॉलेज और इन्फिनिटी पावर के सूत्र है जो वास्तव में आपको जीवन को आनंदमय बना सकता है। जिस दिन उससे जुड़ोगे उसी दिन से आप आनंदमय हो जाओगे। जो मैं 24 घंटे आनंद अनुभव करता हूँ, आनंद अनुभूति समाधि का, उसका बस एक ही सूत्र है कि मैं परमात्मा से जुड़ गया हूँ, उस अनंत ज्ञान और अनंत ऊर्जा से जुड़ गया हूँ। तो उसी से मुझे ज्ञान भी मिलता है और उसी से ऊर्जा मिलता है, जिसके कारण मैं बिना नींद के भी कई दिन तक रह सकता हूँ, बिना पानी के भी 1.5 महीना तक रह सकता हूँ, या बिना अन्न के भी रह सकता हूँ। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप भी उस ऊर्जा को प्राप्त करो। आप डॉक्टर हैं तो उस ऊर्जा और ज्ञान से समाज का और अपना भला करो। आप इंजीनियर हो तो उस परम अनंत ज्ञान और अनंत ऊर्जा को अपने जीवन में उपलब्धि करो, दूसरों को वर्षा से, ठंड से और गर्मी से बचाने के लिए नया इंजीनियरिंग करो, मतलब घर बनाओ या वस्तुएं बनाओ जिससे कि जीवन सुलभ हो जाए, सुखमय हो जाए, दूसरों के लिए रोजगार मिल सके। तो जीवन है सिर्फ दूसरों के देने के लिए। आप खुद के लिए कुछ कर रहे हो तो आप फंसे हुए एक माया जाल में। उसके बारे में भी विस्तार से मैं वीडियो डालूंगा। तो कहने का तात्पर्य है कि वीडियो कैसा लगा विस्तार से बताइए। धन्यवाद।